Hello everyone, Kajal this side. Welcome to another success story of our Ecomage Activity program. Today we have Kajal Singh with us, who has already done like 600 plus orders, 10 lakh in sales, and 5 lakh plus in revenue. So many congratulations, Kajal, first of all. Thank you, ma'am. Thank you so much. We would love to know that how this program is going for you and how, like, where are you from? And what do you do other than dropshipping? I am from Bihar, Patna. ठीक है, Currently, I am staying in Gurgaon and I am an M.Com student. ओके. Yeah. And last 2.5 years, I am involving in export and import business. अरे वाह, दैट्स सो लवली. तो मतलब आप बीकॉम के चलते चलते यू लाइक आपने बिजनेस में यू स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स Yeah. बिजनेस. Yes, yes. ओके, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में? 2.5 years हो गए मैम मुझे. ठीक है, ठीक है. एंड विद इकोमेज ऑल्सो यू आर मैनेजिंग थिंग्स, तो हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? मैम इट गुड. हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट एंड डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, बट जैसे कि बोलते हैं ना कि हम स्टार्टिंग में करते हैं देन सीखते सीखते काफी सारी चीजें सीख जाते हैं. तो 5 मंथ में मैंने काफी सारी सारी चीजें सीखा. मैंने ये सीखा सबसे ज्यादा कि स्केल करना बहुत इजी होता है एंड मोस्ट ऑफ थिंग की जो कोर पार्ट होता है डिलीवरी एंड ऑपरेशन ये सारे चीजें मैनेज करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो मेरी ई कॉमर्स से काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल हुई एंड कम्युनिटी मेंबर भी काफी ज्यादा अच्छे हैं. वहां से भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है. दैट्स नाइस, दैट्स ट्रू. सो काजल, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ एंड कैसे आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आए? एक्चुअली मैंने कर्स सर को आई थिंक 2.5 वीक्स फॉलो करती थी. ओके. हाँ हाँ. सो मेरी मेरी और मेरी पहले की जो बैकग्राउंड है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, तो वहाँ पे मोस्टली इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं. इससे रिलेटेड ही नहीं इसी से होती है, बट वो उसका जो क्वांटिटी मिनिमम होता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल में होता है. एंड यहाँ पे हम एक स्मॉल एमओपी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो D2C एंड D2C ब्रांड वगैरह हो गई. ये सारी चीजें मुझे यहाँ से काफी अच्छे से सीखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया हुआ था. हाँ. ओके, ओके, ठीक है. तो आपको काजल, अब ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि काफी चीजें मिलती जुलती थी, तो आपके अदर बिजनेस में भी इस चीज ने हेल्प किया होगा, इज इट? यस. ओके. तो आपको कुछ इनिशियल चैलेंजेस आए रिगार्डिंग द प्रोग्राम या रिगार्डिंग दिस ड्रॉप शिपिंग? मैम रिगार्डिंग द प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है जो मॉड्यूल है वो काफी ज्यादा मतलब अच्छे है. लाइक आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है. जैसे कि हम यूट्यूब पे जाते हैं सर्च करते हैं तो एक चीज स्टोर बनाने के लिए सेटअप करने के लिए एड्स रन करने के लिए उससे काफी सारी चीजें हमें वीडियो देखनी पड़ती है. बट ई कॉमर्स में जो था स्ट्रक्चर बेस्ड मॉड्यूल है तो उसको देख के काफी ज्यादा इजी हो जाता है कोई भी चीजें करना. आप देखो एंड देन उसके बाद ट्राई करते जाओ. जो भी प्रॉब्लम है कम्युनिटी में पोस्ट करो. कम्युनिटी मेंबर तो काफी अच्छे हैं. जैसे मामूल है उनसे मेरी काफी ज्यादा मदद कर होता है. मैं जब भी कोई मुझे इशू आती है तो मैं मोस्टली मामूल को ही कनेक्ट करती हूँ, तो वो मेरी काफी मदद करता है. दैट्स सो नाइस. सो आई थिंक वही चीज है कि हमारा प्रोग्राम इस वे से डिजाइन है कि बहुत मॉड्यूल्स, बेसिक से लेकर कोई भी उसको कर सकता है, बेसिक से लेकर स्केलिंग तक का सब कुछ उसमें किया है. तो अभी आप कैसे, लाइक आपने सब कुछ खुद किया? आपको वेबसाइट पहले बनानी आती थी इससे प्रोग्राम से? हाँ, इससे प्रोग्राम से पहले मुझे वेबसाइट वगैरह बनानी आती थी, बट जो मेन चीज होता है ना जैसे फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर होता है वो मुझे उतने अच्छे से नहीं आते थे. तो वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छे से पता चली जो ईशान सर ने बताया है. मॉड्यूल स्केल कैसे करना है, आपको टेस्टिंग पे क्या करना है. जैसे मुझे पहले नहीं पता था कि टेस्टिंग वगैरह में हम 2000 स्पेंड करके भी टेस्ट कर सकते हैं वन प्रोडक्ट को. वो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ. अदरवाइज उतना क्लियर नहीं हो पाता था. हम ऐसे 3000 4000 वन प्रोडक्ट पे टेस्ट करते थे. मैट जो सबसे मेन होता है मैट्रिक्स, उसको आप किस बेसिस पे जज करते हो वो यहाँ पे काफी अच्छे से मुझे पता चला. बिल्कुल. सो आई थिंक वही चीज है कि प्रोग्राम में ये सब चीजें ना बहुत बेसिक से बताई जाती हैं कि आपको कहाँ पर स्टॉप करना है और कहाँ पे स्केल करना है. वो नंबर्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं कि अगर कोई
अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल इस नंबर पे है, तो आपको उसको स्केल करना है। अगर वो इस नंबर पे पहुंच चुका है, आपने इतना एड स्पेंड कर दिया, इससे ज्यादा मत करो, जस्ट स्टॉप एंड सेव योर मनी। तो जैसे हमने बताया कि अदरवाइज लोग बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी गलती वहीं पर करते हैं, है ना। या मैं स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत किया हुआ था मिस्टेक। अच्छा। बट हाँ, यस यस, मैंने काफी सारी चीजें, जैसे मैंने मॉडल को अच्छे से पढ़े थे, बट ये होता है ना कि जैसे कि आपका रेवेन्यू दिखता है, सेल्स दिखता है, बट बैकएंड में हम उतना फोकस होके नहीं वर्क करते हैं। तो वो मैंने बीच में काफी मिस्टेक करी थी। बट हाँ, जैसे कि मिस्टेक करते हैं देन उसके बाद सीखते हैं, वो सेकेंड टाइम वो नहीं होना चाहिए। और मैंने फिर एग्जैक्टली। रमेश सर से कॉल पे कनेक्ट हुआ था, तो उन्होंने मुझे काफी अच्छे से ब्रीफ किया एंड बताया कि ये मिस्टेक आप मत करना दोबारा। यस यस। दैट्स ओके, दैट्स ओके। आई थिंक एवरीवन इज लाइक दैट, कि खुद बहुत कुछ चीजें जैसे हमने अपने एंड से हर चीजें बता रखी हैं, बट व्हेन हम उसको प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा ओवर स्पेंड कर जाते हैं कि माइट भी वो वर्क कर जाएगा, बट इवेंचुअली वो वर्क नहीं करता है। तो नहीं कर। मैट्रिक्स बहुत सोच समझ कर वो सब चीजें डिजाइन करी गई हैं उस वे से। यस यस। ओके, लवली। सो काजल, अभी आप लाइक कितने प्रोडक्ट्स, आप अभी एक्टिवली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आई बिलीव। या तो अभी आप कितने प्रोडक्ट्स रन कर रहे हो। अभी तो मैं, मेरा निश स्पेसिफिक स्टोर नहीं है, वो मल्टी कैटेगरी वाले ही स्टोर है। बट ठीक है। मैंने सोचा है कि अब मैं ना निश पे भी शिफ्ट करूँ। एंड हम्म। मैं ना मतलब कुछ अच्छे सप्लायर को फाइंड आउट कर रही हूँ, ताकि मेरा जो वर्क है वो काफी ज्यादा अच्छे और स्मूथ तरीके से जाए। Yes. तो अभी तक आप सब प्रपोजल के साथ कर रहे हो। नहीं, रूपोसो से मैंने कुछ किया हुआ था, बट मुझे वहां पे जो एनडीआर होता है और जो डिलीवरी परसेंटेज होता है उसकी काफी इशू आ रही थी। तो मैंने बीच में काफी सारे सप्लायर से भी कनेक्ट किया हुआ था, बट उनका एमओक्यू काफी ज्यादा था। बट मैंने वन सप्लायर से किया हुआ था, जो मैंने दो प्रोडक्ट को स्किल किया हुआ था। बट Okay. कुछ मेरे वेबसाइट में कुछ इशू आ गई थी, उसके रीजन से मैंने उसको स्टॉप करके एंड फिर से मैंने न्यू क्रिएट किया है, एंड देन मैं उसको फिर से स्किल करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया आपकी सेल्स बहुत अच्छी गई है, 5 लाख प्लस इन रेवेन्यू वहाँ, तो यहाँ पे मैं आप। बताऊं कि मेरा सेल और स्केलिंग करना बहुत इजी होता है। हम्म। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आप डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छे से हैंडल करो। एंड जो डे होता है डिलीवरी का टाइमिंग, वो डिले ना हो। जैसे कि आपका ऑर्डर आज रिसीव होता है, आप कॉलिंग करके कंफर्म करके कल ही उसको डिस्पैच कर दो, तो जितना ज्यादा जल्दी शिफ्ट होता है कस्टमर को, उतना मतलब वो याद रहता है। अदरवाइज 6 to 7 डेज के बाद वो भूल जाते हैं। हाँ, तो वो फिर Yes, आरटीओ में हो जाते हैं, चला वो जाता है, इवेंचुअली आपके लिए लॉस रहता है। लॉस होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो वही आई थिंक यहाँ पे लेसन ये है कि जितना अच्छे से आप बिजनेस मैनेज करोगे, आप जितनी अच्छे से डिलीवर करो, जैसे आपने बोला कि आप कस्टमर से जिस दिन बात हुई है उसके अगले दिन ही आप डिलीवर कर दो, सो दैट आपको आरटीओ फेस ना करने पड़े, है ना। यस यस। या, सो आई वाज सेइंग कि अभी जैसे आपने बताया कि आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, तो ये जो आपका रेवेन्यू, ये आपका कौन सा एक विनिंग प्रोडक्ट, कौन कितने टेस्ट आपने पहले करे थे प्रोडक्ट इससे। और मैम पहले मैंने 12 to 13 प्रोडक्ट टेस्ट किए थे। ठीक है। हाँ, बट स्टार्टिंग में वो मेरी जो टेस्टिंग थी उसमें भी उतनी अच्छे से मेरे प्रोडक्ट रिसर्च नहीं थी। मे बी हम्म। वो मैंने टाइम टू टाइम जाके सीखा। बट ये वाले मेरी जो दो प्रोडक्ट थी वो काफी अच्छा चल रही है, एंड उसका डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक है। बट मे बी कुछ मिस्टेक की वजह से जो मुझे पता चला, वो मैं अगर इसको अच्छे से कर लूँ तो ये काफी अच्छा जाएगा। हाँ, वैसे भी प्रोग्राम में बोला जाता है कि 5 to 7 प्रोडक्ट्स तो आपको टेस्ट करने हैं, एंड देन यू गेट टू योर एक्चुअल विनर प्रोडक्ट। तो उसको तो पहले टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तभी यू गेट टू फाइंड इट। तो आई थिंक दैट्स फाइन। ऑब्वियसली कुछ चीजें जैसे आपने बताया कि आपको पहले फोन पे भी आपने बात करी, एंड यू गेट टू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई या एक्सपेंड हुआ, एंड दैट्स आई थिंक अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। यस यस, इज अ ठीक है। पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर ये सारी चीजें हम फेस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कुछ भी मतलब डायरेक्ट नहीं होता है ना, डायरेक्ट हम प्रॉफिट या सेल्स पे नहीं जाते। ये बैकएंड में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें होती है, जिसे हमें फॉलो अप करना होता है। आई अग्री, आई टोटली अग्री। सो काजल, आप हर चीज खुद मैनेज कर रहे हो, एवरीथिंग, या फिर आप कुछ आउटसोर्स भी कर रहे हो, है। तो मैम मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए और कम्युनिटी के ही पर्सन से, आई थिंक किरण नाम है उनका, जी, जी, मैंने जी। उनसे वीडियो एडिटिंग कराया हुआ था। ओके। एंड कुछ टाइम बाद मैंने फेसबुक एड्स के लिए एक पर्सन को बोला था, बट
होता है ना, आप करो तो ज्यादा बेटर रहता है। आप अपना प्रोडक्ट कैसे कर रहे हो वो मैनेज, वो सही रहता है। आप मैट्रिक्स को कैसे देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो हम्म। मैंने कुछ टाइम तक किया हुआ था, बट मैंने उनको मना कर दिया था। उसके बाद मैंने सारे कुछ खुद से ही किया था। बस मैं वीडियो एडिटिंग के लिए कम्युनिटी के एक पर्सन से एडिट करवाती थी। ठीक है, आई आई थिंक वो भी इट्स टोटली फाइन, बिकॉज हाउएवर प्रोग्राम में हर चीज खुद सिखाई जाती है, कि आपको सिखाया जाता है कि वेबसाइट कैसे बनानी है, क्रिएटिव कैसे बनानी है, सब कुछ वो सिखाया जाता है। बट जब हम स्केल कर रहे हैं, हम सब हर चीज खुद भी नहीं कर पाते हैं, तो सो हेल्प लेना भी इज अप, इट्स फाइन, आई फील इट्स ओके, है ना? बिकॉज आई थिंक आपने इनिशियली तो खुद बनाए होंगे क्रिएटिव्स। हाँ, या मैंने 5 to 4 प्रोडक्ट के जो मैंने क्रिएटिव टेस्ट किए हुए थे वो मैंने खुद से किए हुए थे। बाकी के मैंने बनवा आउटसोर्स किए हुए। बट दैट्स ओके, आई थिंक जब तक, लेकिन चलो इस चीज का मुझे लगता है ये फायदा होता है कि आपको ये चीज पता है कि कौन सा क्रिएटिव वर्क करेगा, कौन सा हुक आपका अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको कैसे देखना है, आपको एटलीस्ट जज करना आ जाते हैं, है यस ना? यस यस। ऑल राइट। सो काजल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपको प्रोग्राम में बेस्ट चीज क्या लगे? यू नो एवरीथिंग इज देयर, तो आपको अगर वन थिंग यू हैव टू पॉइंट आउट, व्हाट वुड इट बी? और फर्स्ट में दो चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। फर्स्ट जो मॉड्यूल है एंड जो सर है रमेश सर, मैंने मोस्टली क्लासेस रमेश सर की अटेंड की हुई है बाय द वे। तो रमेश सर जो बताते हैं ना वो काफी अच्छे बताते हैं। ऑब्वियसली और भी टीचर लोग हैं वो बताते हैं, बट मेरी मोस्टली क्लासेस रमेश सर के साथ ही है। तो वो एंड उसके बाद जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स है ना, आप एनी टाइम 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम कोई भी इशू है आप झटाक से एकदम पोस्ट कर दो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देता है। तो ये करेक्ट। टाइम बाउंडिंग की जो वो होती है वो यहाँ पे नहीं है। आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा कोई आके। ना कोई जागता हुआ जरूर मिल हाँ जाएगा। हाँ, 2 बजे या 3 बजे तक। राइट, सो मतलब हम कह सकते हैं 24/7 सपोर्ट है। सो वी यस हैव ऑल द, फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस, व्हाट काजल मीन हियर इज, हमारी 2500 प्लस कम्युनिटी मेंबर्स रहते हैं, जिसमें हमारे सीनियर कोचेस भी रहते हैं, एंड हमारे कम्युनिटी मैनेजर है राहुल, ही इज ऑल्सो देयर, जो सब रिप्लाई करते हैं जब भी आप कोई पोस्ट करो। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा क्या होता है, कई बार हमारे सीनियर कोचेस के रिप्लाई से पहले कम्युनिटी मेंबर्स खुद हाँ, सॉल्व कर खुद देते हैं प्रॉब्लम, कर देते हैं। बिकॉज इतनी एक्टिव कम्युनिटी और लाइक माइंडेड पीपल आई डोंट बिलीव कहीं पर मिल बहुत सकती है। मोटिवेटेड पीपल है। आप कुछ भी रहो, बट हाँ कोई पर्सन आके आपको ऐसे मोटिवेट कर जाएगा कि हाँ करना है भाई, ये तो छोटी सी चीज है, ये आगे छोटे से करना यहाँ है। से कर लो, या फिर ये मॉड्यूल देख लो, हो जाएगा। हो एंड आई, जाएगा। आप, और मुझे लगता उसके है बाद आपको कॉल भी मिलता है। आप डेली, आई थिंक वीक में 5 to 6 डेज कॉल भी रहते हैं। तो 5 वो सबसे कॉल्स रहती है। कॉल्स है। तो आपको डे में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप जाके कॉल में आप क्वेश्चन एंड आंसर में वहां पे क्वेश्चन अपना पॉइंट आउट कर सकते हैं। सर तो सारे क्वेश्चन के आंसर करते ही हैं। करेक्ट करेक्ट। और आप तो आप हमारी ई प्लस मेंबर हैं, यस राइट? यस। सो आपको रमेश के साथ वन ऑन वन कॉल्स भी मिली थी, लाइक अदर देन ग्रुप कॉल्स, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? उसका एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा रमेश सर के साथ। मेरी कॉल जो 1 and 1 जो कॉल थी वो काफी ज्यादा मेरे लिए आई थिंक बेनिफिट थी। जैसे कि जो बैकएंड में काफी सारी चीजें जो मैं पोस्ट नहीं कर पाती थी, जो मेरे अंदर के जो डाउट रहते थे, मैं 40 to 45 मिनट जो कॉलिंग सेशन होती थी मेरे, उसमें काफी सारे डाउट क्लियर होते थे। एंड सारे चीजों को रिव्यू करना, एड्स, स्टोर, प्रोडक्ट्स, आप उनसे ये भी कह सकते हो कि हाँ सर ये मेरा प्रोडक्ट मैंने जो किया वो चल रहा है, चलने वाला है या नहीं, इसमें मैं और अच्छे से क्या कर सकती हूँ। उस लेवल पे सर ने काफी हेल्प की है मेरी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर रमेश सर के साथ वन ऑन वन कॉल्स का मतलब है प्रॉपर ब्लूप्रिंट यस ऑफ यस। योर बिजनेस, और वो प्रॉपर आपका स्टोर देख के, कि चीज लाइक ग्रुप कॉल्स में भी वो चीज होती है, बट ग्रुप कॉल्स में वही चीज है कि सब इकट्ठे होते हैं, तो हाँ, समटाइम्स यू एक फील पर्सन के लिए हेजिटेटेड। डेडिकेटेड तो होता नहीं है वो। उसमें तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे होते हैं, उनको भी सारे डाउट एंड वो डाउट क्लियर करने होते हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली पे बात है। 45 मिनट्स 1 आवर वो आपके लिए ही सिर्फ डेडिकेटेड रहता है। तो यस ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो हु आर वाचिंग आवर इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, कि हमारा जो ईए प्लस है, इट्स फॉर द पीपल हु वांट टू गेट ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल अलोंग विद द ग्रुप कॉल्स। तो काजल ने हमारा ईए प्लस लिया था, जिसमें उनको ग्रुप कॉल्स भी थी, एंड उसके साथ साथ हमारे जो सीनियर कोच हैं रमेश, उनके साथ भी 4 उनको वन ऑन वन कॉल्स मिली थी।
Yeah, so I actually was seeing your journey और वो बहुत इंस्पायरिंग है because you are actually studying और उसके साथ आप अपना एक और बिजनेस चला रहे हो और उसके साथ आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हो so yes you are यस, आई एम amazing. ऑल्सो ट्रेडर मैम, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टर भी हूँ। Oh wow, how are you doing these many things? नो मैम, एक्चुअली जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो मोस्टली क्रिप्टो से ही रिलेटेड इन्वेस्टर वगैरह लोग हैं, तो मैं मेरा वो उससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड मेरा छोटा भाई भी है, वो भी काफी अच्छा करता है, तो मैंने उससे काफी सारी चीजें सीखी है। Oh wow, that's so nice to hear. तो अभी आप कहाँ से इतना चीजें मैनेज कर रहे हो तो आप ड्रॉप शिपिंग में how many hours are you able to give? दिन के कितने घंटे आप दे पाते हो? मैम 5 to 6। 5 to 6 हाँ। आवर्स आप दे रहे हो इसमें, विच इज यस गुड यस। इनफ, गुड इनफ। हम वैसे बोलते हैं कि आप 2 to 3 आवर्स भी अगर दो दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन आप मैम बहुत फोकस सीरियस हो। सबसे मेन होता है ना, फोकस से ही अगर आप काम 3 to 4 आवर्स से जो करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्ट रिसर्च एंड एड्स क्रिएटिव, वो सबसे आपका मेन होता है। अगर प्रोडक्ट आप रिसर्च आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली, अगर क्रिएटिव अच्छा है तो मैट्रिक्स भी सही आता है। ये मैंने जो जिस टाइम पे मैंने 2-3 प्रोडक्ट स्केल किया, जो मुझे पता चला अच्छा है, मेरे पहले जो मैंने टेस्ट किया हुआ तो मेरे मैट्रिक्स मैच नहीं हो रहे थे। मैं ये सोचती थी कि मेरे ये बेकार गए, मेरे से नहीं हो रहा है। बट जब कुछ कुछ चीजें जो मेरी मैच हुई तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, तो वो सबसे मेन होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना। हम्म, उस पे हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। सो अभी आपने देखा होगा कि हमारे काफी मॉड्यूल्स जो हैं वो चेंज भी हो गए हैं, अपडेट भी चेंज हो हो गए हैं, गया। तो हैव यू गॉन थ्रू द न्यू यस यस, वीडियोस? मैंने प्रोडक्ट रिसर्च के सारे मॉड्यूल्स को मैंने रिपीट देखा है, जो अभी नए चेंज हुए हैं। यस, सो दिस वाज जस्ट बिकॉज कि हमें लगता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे कांस्टेंट अपडेट्स एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं करेंगे बहुत चीजें, फॉर एग्जांपल पिक्सल ही करना है, सब कुछ करना है, वो सब चीजें बहुत प्रॉब्लम आती है अदरवाइज। अपडेट होती रहती है वो। अपडेट होती रहती है और उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज फॉर द स्टूडेंट्स। तो आई थिंक यस। उसके कारण अभी तो यू विल बी सीइंग सो मेनी अदर थिंग्स। अभी हम ऑपरेशंस, हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल सब अभी अपडेट हो जाएगा, सो आई थिंक यू गोना लव इट। या मैम, हम लोग वेट ही कर रहे हैं जब मेरे टू का सर ने, जो ईशान सर ने बताया था, ग्रुप में अपडेट किया था। यस यस यस। तो काजल अभी आप अभी आपका क्या गोल है नेक्स्ट, कि आप क्या प्लान कर रहे हो? मेरा अभी गोल ये है कि मैं नेक्स्ट 1 ईयर एंड 6 मंथ के अंडर में मेरा मेरा मंथली रेवेन्यू 2 to 3 CR के अराउंड जाए। ओह वाओ। हाँ, और डेफिनेटली मैं अभी छोटे लेवल पे हूँ, मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, बट मेरा टारगेट है कि मैं वहां तक जाऊँ। टोटली अचीवेबल, जिस तरह का आप एफर्ट पुट ऑन कर रहे हो और जिस तरह का आप आप सब चीजें मैनेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए वो अचीवेबल है। सो काजल अभी आप जैसे इवनिंग क्लासेस में रहती हैं तो आप सब अटेंड कर पाते हो? नो नो मैम, मोस्टली मैं इवनिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती। अभी तो मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो वो तो मेरे ओवर हो गए हैं। बट जिस टाइम हाँ। पे मेरे थे, मैं मोस्टली रमेश सर की क्लासेस लेती थी एंड ईशान सर की। और बाकी जो दीप सर की क्लासेस थी वो मैं बहुत कम ले पाती थी। एंड रमेश सर के भी क्लासेस हाँ मैं लेती थी, बट रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, तो जो भी क्वेश्चन रहते हैं या फिर डाउट रहते हैं तो मैं वहां से देख कर वो रिकॉर्डिंग कर तो अभी भी लाइफ टाइम एक्सेस है। अवेलेबल है। लाइफ टाइम यस यस। एक्सेस तो तीन, हाँ ये रहता है कि जैसे 3 मंथ्स हैं तो आप लाइव कॉल्स अटेंड कर पाते हो, लाइव क्वेश्चंस पूछ पाते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग्स भी लाइव, अभी जैसे आपके 3 मंथ्स ओवर हो गया, यू कैन गो टू द रिकॉर्डिंग्स एंड वो आप लाइफ टाइम के लिए यू कैन सी ऑल द अपडेट्स मॉड्यूल्स और ये सब चीजें। काफी टाइम तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने सोचा नहीं होता है। आप ग्रुप में जाओ, दूसरे दूसरे पीपल वो क्वेश्चन किए रहते हैं, उससे आपका डाउट सॉल्व हो जाता है। ऐसा होता है, करेक्ट करेक्ट, आई एग्री। या सो आई थिंक वही चीज है कि हम लाइक माइंडेड पीपल, जो एक कम्युनिटी सब इकट्ठे होते हैं ना, सबका एक ही गोल है, सब ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं, तो सबको सेम सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वही एक सबसे बड़ा फायदा है कि इट्स नॉट लाइक कि आपको गूगल पे जाके ढूंढना नहीं पड़ता है, ये आपको खुद नहीं। गूगल बना रखा है हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए। yes। वाह दैट्स नाइस। 2000+ स्टूडेंट है, कुछ सबके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, सब कोई अपने अपने डाउट है, मतलब उसमें जाके डालते हैं, तो वो देखो देखो एंड उसके बाद सॉल्व करो। आपके जो भी डाउट है, आप दूसरे के डाउट सॉल्व करो, आपके डाउट भी सॉल्व होते हैं।
इजी करेक्ट। है। ये सही बात है, सही बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी जर्नी सुन के। इट वाज लवली हैविंग यू। सो काजल, लाइक वन लास्ट थिंग, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो आपके जैसे हैं, अभी एमकॉम कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, एंड दे आर डाउटफुल कि हम करें ना करें या फिर कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? या फिर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, 2 घंटे नहीं है दिन के। व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? टाइम तो किसी के पास नहीं होती है, टाइम निकालने से होता है। एंड लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए भी आपको सारी चीजें मैनेज एंड अरेंज तो करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली करना चाहिए सबको। Yeah. And what about the program, Ecomage experience, and especially A plus member? इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। एंड जो कम्युनिटी मेंबर है वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड जो हमारे सर है, जो टीचर्स है, जो मेंटोर है, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के एंड मोटिवेटेड है। तो हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे। कभी भी लो फील करोगे तो उस ग्रुप में के कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ये मिस्टेक किया है तुमने, इसको रिजॉल्व या सॉर्ट आउट करो, देन हो जाएगा। Correct, correct. तो डेफिनेटली आई रेकमेंड कि अगर किसी को करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। Yes. All right. All right, Kajal, thank you so much for sharing your journey with us, for giving us your time. And it was lovely having you. और definitely जो आपका goal है 2 to 3 CR, you definitely gonna do that. यस मैम, आई ट्राई कि जल्द से जल्द मैं वो पहुंचू। Definitely. और हमारी entire community, our entire e-commerce team is with you to support you in this journey, right? Please stay in touch. So we're gonna see you in the community there. ओके, थैंक यू मैम। Thank बाय you बाय। so much. Have a good day. Bye. बाय।